बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की स्याह तारीख का एक और वर्क पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट की साथ वाली बिल्डिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पर एंटी कोर्ट फुल बेंच, चोरों का, लुटेरों का, नुसरबाजों का, मनी लॉन्डर्स का, जाली टीटी और जाली अकाउंट्स के दिलदादा और माहिरीन का फुल कोर्ट बेंच बैठकर फुल बदमाशी के साथ, फुल गुंडागर्दी के साथ सुप्रीम कोर्ट से फुल बेंच बनाने का मुतालबा कर रहा था। और मज़ेदार बात यह है कि इन तमाम आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के नंबर 1 लेवल के लीडर्स जो 20-25 बैठे हुए थे, जिन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुल एंटी कोर्ट बेंच बैठ के, उनमें से सिर्फ 3 का ताल्लुक जो है वो पंजाब के इस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के साथ था। बाकी किसी का कोई लेना देना ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। तू कौन? चाचा खाम खा। एमल वली खान का क्या ताल्लुक पंजाब की इस रूलिंग से? उसका ना कोई मेंबर वहां पे, ना कोई सियासत। मौलवी फजल रहमान का क्या ताल्लुक? उसका ना कोई मेंबर पंजाब असम्बली, ना कोई लेना ना कोई देना। ये असलम बुतानी, उसका क्या ताल्लुक कि जो ओपनली असम्बली के अंदर खड़ा होकर कहता है कि जनाब मेरा सारा तरक्याती फंड रोका हुआ है इस हुकूमत ने, फिर मैंने सेक्टर कमांडर को फोन किया तो जनाब मुझे वो फंड मिला। मतलब है कि इनमें से किसी का भी पंजाब असम्बली के इस क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन्हें यह पता है कि पंजाब असम्बली के अंदर अगर ये जो गैर आईनी हरकत हुई है, इस गैर आईनी हरकत पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर आईनी डिसीजन ले लिया और पीटीआई की हुकूमत बन गई तो यहां से इनकी सियासी, जानी, माली मौत का सफर शुरू होगा। ये उधर से घबराए हुए हैं जो 1100 अरब के 117 केसेस इन्होंने NR2 की सूरत में माफ करवा लिए हैं। इन्हें पता है कि वो खुल जाएंगे। इन्हें पता है कि फिर इनकी हुकूमत जाएगी, फिर फौरी इलेक्शन आएगा और इनको आवाम ने जिस तरह 17 जुलाई को इनका बेड़ा गर्क और धड़न तख्ता कर दिया, अब अगले इलेक्शन जो जनरल होंगे उसमें तो इनको कोई पूछेगा नहीं, इनको तो जूती की नोक पर रखेगी पाकिस्तानी अवाम। तो इस डर खौफ के साथ ये सारे इकट्ठे हुए और जितनी गाली गलोच, गुंडागर्दी, बदमाशी का लेबो लहजा इमरान खान साहब के हवाले से और जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, अदारों के हवाले से ये कर सकते थे, इन्होंने किया। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर तौहीन अदालत लगानी चाहिए। जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने मुखातब किया, जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ताले से, अदारों के हवाले से ये कर सकते थे, इन्होंने किया। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर तौहीन अदालत लगानी चाहिए। जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने मुखातब किया, जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर तंज और इस्तेहजा और हर्जा सराई इन्होंने की, इसके ऊपर फौरी नोटिस लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा डिसीजन, जिसका उन्होंने परसों डिसीजन लिया था कि 22 जुलाई का इलेक्शन का रिजल्ट की बुनियाद पे जो ये वजीर आला बना और उसने हलफ उठाया, वो नॉन इनवाइट कर दिया। अब ये इस वक्त ट्रस्टी वजीर आला है। वो अलग बात है कि ये ट्रस्टी वजीर आला के बावजूद तो ही नहीं अदालत कर रहा है। पहले आईजी पंजाब चेंज किया, फिर 63 अफराद की काबीना इसने बनाई। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी और इसके ऊपर तौहीन अदालत लगाएगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।